जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो काफी लोग जनरली पूछते रहते हैं। क्या बिजनेस बंद करने पर या जीएसटी कैंसल करने पर जो आईटीसी हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में पड़ी है वो रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन भी सामने आएगा, बट मैं सिंपली एक ही आंसर देता हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है वो कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर में आप आते हो, जहां पर आपका इनपुट का रेट ज्यादा है और आउटपुट का रेट कम है या तो जीरो रेटेड सप्लाई हो रहा है। तो उसके अलावा और कोई भी केस में, चाहे आपका बिजनेस बंद हो, चालू हो, कुछ भी हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिफंड नहीं मिलेगी। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हो। और दूसरी बात रही, सपोज करो किसी ने बिजनेस बंद कर दिया और उसके पास आईटीसी पड़ी है। अगर स्टॉक आपने सारा बेच दिया है तो कोई चांस ही नहीं है आपके पास आईटीसी पड़ी हो, एक्सेप्ट कि आपने कोई कैपिटल असेट परचेस किया था और उसकी इनपुट टैक्स रेट पड़ी है, जैसे मशीनरी परचेस किया है और उसकी आईटीसी आपके पास बची है, वैसा केस हो सकता है। लेकिन आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस नहीं किया, सिर्फ स्टॉक ही परचेस किया और सेल कर दिया। अगर वैसा केस है और आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं हो तो कोई चांस ही नहीं है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बची हो। अब बात करते हैं कि अदर केस में, जहां पर आपकी कोई अदर क्रेडिट बची है, जैसे कि मशीनरी परचेज है या कोई कैपिटल असेट परचेज किया है और वो टाइप की क्रेडिट बची हुई है, तो क्या वो रिफंड मिलेगी? तो उसके लिए सेक्शन 7 जो है उसमें शेड्यूल 1 दिया गया। शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। तो आपके पास कोई असेट पड़ी है और आप वो पर्सनल यूज में ले जा रहे हो या किसी और को दे देते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन के साथ देते हो तो ऑब्वियसली वो सप्लाई और उसके बाद जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सीधी और सिंपल बात है, आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है वो कभी भी रिफंड नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपकी लायबिलिटी आ सकती है बट रिफंड कभी भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैश लेजर के अंदर अगर कुछ अमाउंट पड़ी है तो उसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली और सीधी बात है, कैश लेजर में आप सामने से पे करते हो और वहां पर कुछ बचा हुआ है तो वो आपको रिफंड मिल सकता है। जैसे आपने लेट फाइलिंग फीस पे कर दी थी एडवांस में 5,000 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, लेकिन आपकी लायबिलिटी बनी ही नहीं उसके लिए कि आपने कभी लेट फाइल जो रिटर्न करना होता है वो लेट फाइल कर ही नहीं पाए कभी। तो उस केस में जो कैश लेजर में अमाउंट पड़ी है वो आपको रिफंड मिल जाएगी एज अ एक्सेस पेमेंट। तो आई होप काफी लोगों को अगर ये क्वेश्चन माइंड में आता होगा तो उनकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आईटीसी जो पड़ी होती है वो कभी भी रिफंड नहीं मिलती एक्सेप्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, या तो एक्सपोर्ट का जो केस होता है उसके केस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।